सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में इंटरनेशनल मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस। कर्नाटक में अब चुनाव होंगे बैलेट पेपर से, ईवीएम पर रोक। बेंगलुरु में 3 बच्चों को छोड़कर मां आशिक के साथ फरार। सीएम सिद्धरामैया की कार पर 7 ट्रैफिक केस दर्ज। मां के पेंशन के पैसों पर भाइयों में झगड़ा, बड़े भाई का कत्ल, 2 गिरफ्तार। गुलबर्गा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ई खाता घोटाला, 2 एम्प्लॉयज के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बदहाल टॉयलेट को लेकर महिलाएं परेशान। गणेश विसर्जन जुलूस के लिए बेलगाम में 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात। कार और बाइक टैक्स पर बड़ी कमी, शोरूम सुनसान और खाली खाली। हाथ में चप्पल उठाए बीजापुर में अनोखा प्रोटेस्ट। रायचूर में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव, 2 लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु में इंटरनेशनल मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए मैसेंजर, सीएम का बड़ा बयान। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस में राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि इस्लाम का अर्थ शांति और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए मैसेंजर हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बसवन्ना जी ने समाज में समानता और गरीबी मिटाने के लिए हमेशा संघर्ष किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दूसरे धर्मों का सम्मान और मिलजुल कर रहना ही संविधान की असल आत्मा है और संविधान का पालन करना ही हम सब का मकसद होना चाहिए। शांति और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, कहा सीएम और डिप्टी सीएम ने इस विशाल मंच पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के उलमा और शहर के आलिम-ए-दीन, सरकार के मंत्रियों में जमीर अहमद खान, नसीर अहमद के अलावा बड़ी तादाद में सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं के अलावा फर्जंदाने तौहीद और उम्मत की बेटियां रही मौजूद। कर्नाटक में अब चुनाव होंगे बैलेट पेपर से, ईवीएम पर रोक। देश भर में ईवीएम को लेकर धांधली और वोट चोरी के आरोपों के बीच कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने यह तय किया है कि आने वाले सभी म्युनिसिपल और लोकल बॉडीज इलेक्शन चुनाव अब बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां बार बार सामने आ रही हैं और जनता का भरोसा ईवीएम मशीन पर से कम हो गया है। इसी वजह से बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को नया वोटर लिस्ट तैयार करने और जरूरी कानून में अमेंडमेंट करने का अधिकार दिया गया है। यह फैसला तब लिया गया है जब अपोजिशन नेता राहुल गांधी भी ईवीएम के खिलाफ देश भर में अभियान चला रहे हैं और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की असली ताकत है, कहा मंत्री जी ने। बेंगलुरु में 3 बच्चों को छोड़कर मां आशिक के साथ फरार। बेंगलुरु के बनरघट्टा के करीब बसवनपुर इलाके में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 11 साल पहले लीलावती की शादी मंजुनाथ से हुई थी। दोनों के 3 मासूम बच्चे भी हैं, लेकिन पिछले इतवार को लीलावती अपने आशिक संतू के साथ घर छोड़कर फरार हो गई है। अब पति मंजुनाथ पुलिस के सामने रो रहा है और आरोप लगा रहा है कि इसकी बीवी ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि मुझे पति या
बच्चे नहीं चाहिए, बस आशिक ही चाहिए। बच्चे भी माँ के बगैर गिड़गिड़ा रहे हैं और रो रो कर अपनी परेशानी बता रहे हैं। मंजुनाथ का कहना है कि संतू पिछले कई दिनों से इनके घर आता था, वही इनकी पत्नी को कपड़े और जेवरात दिलाता था और इसी ने इसकी पत्नी को बहला फुसला कर साथ ले गया। अब तीनों बच्चे बेसहारा हैं और पति इंसाफ की फरियाद कर रहा है। दोस्ती में ऐसी खुदगर्ज हरकत न सिर्फ एक घर बर्बाद करती है बल्कि मासूम बच्चों के भविष्य को भी अंधेरे में धकेल दिया है। सीएम सिद्धरामैया की कार पर 7 ट्रैफिक केस दर्ज। राज्य के सीएम सिद्धरामैया की कार पर 7 ट्रैफिक मामले दर्ज, 2000 रुपये जुर्माना, डिस्काउंट के बाद सिर्फ 1000 रुपये। बेंगलुरु में राज्य के सीएम सिद्धरामैया की कार नंबर KA05GA2023 पर कुल 7 ट्रैफिक फाइन दर्ज हुए हैं, जिनमें सीट बेल्ट न लगाने और ओवर स्पीड जैसे कई केस शामिल हैं। इस पर तकरीबन 2000 रुपये जुर्माना लगाया है। ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस की 50% डिस्काउंट की चल रही स्कीम के तहत अगर ये जुर्माना 12 सितंबर से पहले अदा किया गया तो सिर्फ 1000 रुपये में मामला निपट सकता है। सोशल मीडिया पर इसकी फोटो वायरल हो रही है और जनता में चर्चा जारी है कि सीएम सिद्धरामैया की कार पर भी आम लोगों की तरह ही कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। मां के पेंशन के पैसों पर भाइयों में झगड़ा, बड़े भाई का कत्ल, 2 गिरफ्तार। चिकबल्लापुर जिला के गौरी बिदनूर तालुका मेला गांव में एक दर्दनाक और अफसोसनाक मामला सामने आया है। सिर्फ पेंशन के पैसों के बंटवारे के लिए झगड़े में 2 भाइयों ने अपने ही बड़े भाई को जान से मार डाला। मरने वाले का नाम नरसिम्हा मूर्ति 45 साल का है व्यक्ति, जबकि कातिल के कत्ल के आरोप में उसके सगे भाई रामांजी 39 साल और गंगाधरप्पा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पिता बेस्कॉम में एम्प्लॉयज थे। उनकी मौत के बाद इनकी मां को हर महीना पेंशन मिलती थी। इसी पेंशन की रकम के बंटवारे को लेकर अक्सर तीनों भाइयों में झगड़ा होता रहता था। कल रात बहस और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने मिलकर बड़े भाई पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही बड़े भाई की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर जांच शुरू कर दी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ये वारदात फिर एक बार ये याद दिलाती है कि पैसों की लालच रिश्तों को भी खून में डुबो देती है। गुलबर्गा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ई खाता घोटाला, 2 एम्प्लॉयज के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुलबर्गा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बार फिर विवादों में घिरा है। सरकार ने जनता की जायदादों की सुरक्षा को लेकर ई खाता के लिए यह सिस्टम शुरू किया था ताकि कोई बोगस कागज न बन सके, लेकिन इसी सिस्टम को ही कॉर्पोरेशन के 2 एम्प्लॉयज ने धंधा बनाने की कोशिश की। अब्दुल रहमान पूर्व सीनियर प्रोग्रामर, नागनगौड़ा जूनियर प्रोग्रामर, इन पर आरोप है कि इन्होंने जोन्स कमिश्नर के लॉगिन और मोबाइल नंबर बदलकर ओटीपी के जरिए 87 प्रॉपर्टियों के नकली ई खाते बना डाले। शक है कि इन नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए लाखों रुपये इन्होंने कमाए हैं। जब मामला पकड़ा गया तो डॉक्टर राजेंद्र बाल के डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा महानगर पालिका ने पुलिस को शिकायत दी। ब्रह्मापुर पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि ये एम्प्लॉयज प्रॉपर्टी मालिकों से पैसे लेकर नकली ई खाता बना रहे थे, जिससे कई लोगों की ज़मीनों पर दूसरों के नाम मालिक बनने का खतरा बना हुआ था। इस वक्त पुलिस पूरी जांच में है और पता लगाया जा रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी और कितने पैसे में ली गई है। जनता को चाहिए कि अपने जायदाद के डॉक्यूमेंट्स हमेशा सही तरीके से बनवाएं और धोखेबाजों से बचकर रहें। बदहाल टॉयलेट को लेकर महिलाएं परेशान। विजयनगर जिला के भगत सिंह नगर के रहने वाले लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। खासकर इलाके की महिलाएं, टॉयलेट तो है मगर ना पानी की सहूलत है, ना ही इसकी देखभाल। पाइप टूटे हुए हैं और छत गिरने की हालत में खड़ा है। इसी वजह से महिलाओं को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि काउंसलर और म्युनिसिपल के अधिकारी शिकायत पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार बार अर्जियां देने के बावजूद कोई काम नहीं हुआ। लोग मजबूर होकर अब हड़ताल और आंदोलन करने का सोच रहे हैं। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ की महिलाएं पानी और टॉयलेट जैसी बुनियादी सहूलतें हर नागरिक का अधिकार है। अधिकारी और
जनता के जनप्रतिनिधियों को फौरन इस पर ध्यान देकर इस मसले का हल निकालने की ज़रूरत है, वरना सम्मान के साथ जीने का अधिकार छीनने के बराबर है ये परेशानी। गणेश विसर्जन जुलूस के लिए बेलगाम में 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात। बेलगाम में गणेश विसर्जन जुलूस को देखते हुए डीआईजी की अगुवाई में 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस आयुक्त भूषण भोरसे और 9 एसपी रैंक के अधिकारी सुरक्षा संभाल रहे हैं। जुलूस में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अलग अलग जिलों से यहां पहुंच रहे हैं। किसी भी हालात से बचने के लिए 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, 17 ड्रोन और रैपिड एक्शन फोर्स समेत भारी पुलिस बल तैनात है। तमाम इलाकों में बेलगाम में गणेश विसर्जन जुलूस शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में करवाने के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं पुलिस विभाग की ओर से। कार और बाइक टैक्स पर बड़ी कमी, शोरूम सुनसान और खाली खाली। केंद्र सरकार ने जनता को दशहरा और दिवाली का गिफ्ट देते हुए कार और बाइक पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। ये नया रेट 22 सितंबर से लागू होगा। इसी ऐलान के बाद ग्राहक नई गाड़ी बुक करने की बजाय 22 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं, जिसका नतीजा मैसूर, हुबली समेत कई शहरों के कार और बाइक शोरूम सुनसान और खाली नजर आ रहे हैं। शोरूम मैनेजर्स का कहना है कि ये ऐलान के बाद खरीदार फोन पर कांटेक्ट करके बुकिंग टाल रहे हैं। जनता के लिए फैसला फायदेमंद है, लेकिन फिलवक्त खरीदार नुकसान महसूस कर रहे हैं। 22 सितंबर के बाद गाड़ियों की खरीदारी में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। हाथ में चप्पल उठाए बीजापुर में अनोखा प्रोटेस्ट। लंबानी, भूवी, कोरच और कोरम कम्युनिटीज़ का बीजापुर में प्रदर्शन। इंटरनल रिजर्वेशन में नाइंसाफ़ी के खिलाफ उठाई आवाज़। बीजापुर शहर में लंबानी, भूवी, कोरच, कोरम और दीगर 63 कम्युनिटीज़ ने इंटरनल रिजर्वेशन में 5% हिस्सा देने के सरकार के फैसले से नाराज़ प्रदर्शनकारियों ने शहर के श्री सिद्धेश्वर मंदिर से रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों लोग शरीक हुए। प्रदर्शन में राज्य के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के फोटो उठाकर नारे लगाए और अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए हाथों में खंजीरों के बच्चों को उठाकर जूते और चप्पलों का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इन्होंने सरकार से डिमांड की है कि डॉक्टर नागमोहन दास की रिपोर्ट का दोबारा जायज़ा लिया जाए, क्योंकि इनके रिपोर्ट के मुताबिक गलत डेटा इस्तेमाल किया गया है और कम्युनिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। रायचूर में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव, 2 लोग घायल। रायचूर के गंगा निवास रोड पर गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान कुछ बदमाशों ने पथराव किया। इसमें विनय और गणेश नामी व्यक्ति घायल हुए हैं। पथराव करने वाले दोनों लोग प्रशांत और परवीन बताए जा रहे हैं। इनके नाम पुरानी दुश्मनी के चलते इस हरकत को अंजाम दिए जाने की शुरुआती जानकारी मिली है। वारदात के दौरान लोग अपने मोबाइल कैमरों में इस नज़ारे को कैद करने में कामयाब हुए, वरना धर्म दंगल की आग लगकर समाज पूरा नफरत की भेंट चढ़ जाता। दोनों आरोपियों को यहां के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। घायल गणेश और विनय का रिम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।